आप सबों को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इतने दिन में जो वचन प्रचार कर रही हूँ, मेरा नाम एन गौरी नायर है। मैं अपनी गवाही को रखना चाहती हूँ आज आप लोग के मध्य में। मैं विशेष आप लोग से विनती है कि ये जो गवाही मैं जो देने जा रही, मेरी जीवित गवाही, मैंने यीशु को कैसे जाना और यीशु मेरे जीवन में कैसे आया, और इस विषय में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ज़रूर आप लोग सुने, आपको भी बहुत ऐसे आशीष हो। और मैं यही चाहती हूँ कि हर एक सुनकर इस गवाही के द्वारा अनेक लोग परमेश्वर पिता का महिमा हो और गवाही दे सके और अनेक लोगों को आत्मा बचाए जा सके। मेरी यही प्रार्थना मैं अपनी जीवित गवाही आप लोग के सामने रखना चाहती हूँ। विश्वास करती हूँ आप बड़े ध्यान से और बड़े पूरे मन से सुनेंगे। मैं आज परमेश्वर का जो जिस गवाही को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि मैं सन 2000 में यीशु मसीह को जानने का मुझे अवसर मिला। मैं 1999 में जब मैंने केरल में गई थी, तो वहाँ मैं बहुत ही मतलब केरल में मेरा काम, जिस काम से मैं गई थी, एक शादी थी हमारे भाई बहन की, दोनों की, मामा का लड़की का। वहाँ गए, वहाँ जाकर मैंने एक मंदिर है, मंदिर में हमारा सबसे बड़ा मंदिर है। मैं बहुत ही पुजारी पंडित थी। मैं पूरे देवी देवताओं को मानने वाली पुजारी थी। बिना नहाए धोए सुबह का भोर को उठकर 3 बजे अपने पूजा के रूम में जाके पूजा करती थी। बहुत सारे देवी देवताओं को मैं मानती थी और बड़ी कट्टर थी मैं, कि मैं क्या आपको बता नहीं सकती, इतनी कट्टर थी। और मैं बहुत छुआछूत भी मानने वाली थी। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, इस पापी को परमेश्वर ने चुना है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझ में कोई योग्यता नहीं है, परमेश्वर ने मुझे चुनकर अलग किया है। ये मेरे माँ के गर्भ से ही रचा है और उस गर्भ से ही चुना हुआ है। परमेश्वर कहते हैं उस मंदिर में जब मैंने किया तो कुछ पंडित लोग, हमारे जो केरल में पंडित लोग बैठते हैं, वो चौका डालते हैं, उस चौका में कौड़ी डालते हैं। उस कौड़ी में देखने के बाद जब मेरा समय मेरे से बातचीत करने लगा और वो पंडित बड़ा मुंडी हिला के बड़ा दुखी होकर बोलने लगा, ये तो बड़ा कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत ही इस तरह का मेरे बारे में दिखा रहा है कि मृत्यु का भी विषय में बता रहा है वहाँ पर मेरे जीवन में। मुझे मलयालम, मैं मलयाली ज़रूर, लेकिन मलयालम मेरे को उतना आता नहीं है। फिर भी मैं हिंदी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हिंदी में पढ़ी लिखी, इसलिए मैं हिंदी में बोल रही। मलयाली लोग का मलयाली मेरे को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता था। वहाँ पंडित लोग जो भी बोलते थे मेरे दिमाग में काम नहीं करता था। और उन्होंने जो बोला, मेरे पति सुना और पति ने मेरे को समझाया ऐसा सब बातें, और बोले कि कुछ नहीं होगा, आप एक काम करिए, इस यहाँ से जाने के पहले उस मंदिर में जाकर आपका पत्नी का नाम लेकर ये जो दोष है, जो इनके ऊपर जो बीमारी का जो साया है, वो इनके अंदर से हटाने के लिए कुछ पूजा कर्म अर्चना करिए और उसके बाद ही आप लोग यहाँ से जाना करके पंडित ने बताया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हैं। उस दिन मेरा पति और मेरे परिवार में सभी लोग थे, 2 जन जाके पूरा दिन रात वहाँ पूजा किया मंदिर के। फिर वहाँ से लाके प्रसाद और ताबीज वगैरह जो मंत्र वगैरह जो भी करते थे सब लाके मेरे को बांध लिए हैं। और मैं वहाँ से निकल आई और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जब मैं ये सब कुछ होने के बाद, जैसे छत्तीसगढ़ में मैं रहती हूँ, दुर्ग जिले के पास में, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जैसे मैं छत्तीसगढ़ में आई, यहाँ पर एक मंदिर है अयप्पा, और वहाँ पर मैंने 2000 का बात मैं बता रही हूँ। 2000 में जब मैंने पूजा करने के लिए मंदिर गई थी, और मंदिर जैसे गई वापस आई, उसके बाद फरवरी महीना समय था। फरवरी का महीना में जब मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहती, फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद, जो जटायु पहन के जो गले में सांप बैठ के पहनाने वाला, उसका बहुत पूजा शिवरात्रि को मनाती थी, रात भर जागती थी, उपवास करती थी। वही मंदिर में मैं गई और वहाँ जाकर मैंने पूजा किया। जबकि दोपहर का समय आया तो मेरा धीरे धीरे सिर दर्द चालू हो गया था, और जैसे सिर दर्द चालू हुआ तो मेरे साथ बहुत से आंटी लोग थे। मेरा उम्र उसमें बहुत कम था, और वो आंटी लोग बोले, बेटा तो एक काम कर, तेरे को सिर दर्द हो रहा है ना, तो एक काम कर, तू भोजन करके चले जाना। वहाँ भोजन मिलता था खाने के लिए, जो एक टाइम खा के भी रात को फिर जागने का ऐसा नियम था। तो मैं वहाँ गई
भोजन करी और भोजन करके मैं तुरंत टेम्पो में सेक्टर 2 से सेक्टर 9 तक, मैं सेक्टर हॉस्पिटल सेक्टर के वहाँ रहती थी, वहाँ वापस आई और घर में आई और थोड़ा देर सोई। सोने के बाद मेरा सर बहुत फट रहा था, मेरे को उठने चलने भी नहीं हुआ था। कई लोगों ने मुझे ऐसा सर दर्द पकड़ा, मैं कभी नहीं सोची थी ये सर दर्द क्यों नहीं जा रहा। फिर उठी, एक तो डिस्प्रिन खाई, थोड़ा आराम लगा। फिर शाम हुआ, फिर मेरे घर के पास में एक मंदिर है, शाम को मैं नहाई धोई, फिर मंदिर में जाके पूजा पाठ करके आई। उस रात को भी मेरे को फिर से सिर दर्द बुखार चढ़ा। ऐसा बुखार मेरा फरवरी महीने से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 6 महीना इस बुखार, ये जो सिर दर्द जो आया था वो मेरे जीवन में वो मुझे 6 महीना तक खींच लिया और मैं पूरी तरह बीमार हो चुकी थी और पूरी तरह मेरा हाथ पैर पूरा मुड़ चुका था। और मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई भी, सब लोग आके देख के चले जाते थे और दवाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी तांत्रिक विद्या, वो जादू, जो जो करना चाहे सब कुछ मेरे परिवार लोग कर रहे हैं मेरे लिए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा। हॉस्पिटल में भी मुझे भर्ती किए, वहाँ भी डॉक्टर बोले इनको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर का मैं धन्यवाद। फिर मेरे घर वाले लोग पूछे फिर ये क्यों ऐसा, इसको बुखार, ऐसा बुखार चढ़ता था कि एक बहुत ही मतलब 100 से ऊपर हो जाता था मेरा बुखार। और रात को सबसे ज़्यादा, शाम को 4 बज जाता था तो मेरे को बुखार चढ़ना। पूरा रात भर मैं खाती नहीं थी, पीती नहीं, 6 महीने तक ना मेरे को ना खा सकती थी ना पी सकती थी। जो भी खाती थी वोमिटिंग हो जाता, मतलब उल्टी हो जाता, और उल्टी के साथ साथ मैं बहुत त्रस्त हो जाती। उसी तरह मेरा हाथ पैर पूरा ढीला हो चुका था, पूरा मुड़ चुका था, मेरा नस कुछ भी काम नहीं कर रहा था और मैं सचमुच में अपने आप से ब्रश तक नहीं कर सकती थी। मेरे पिता का धन्यवाद करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और उस समय बहुत छोटे थे वो लोग, और जैसे लोग स्कूल का पढ़ने का समय था और मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, 60-70 बच्चे लोग को ट्यूशन पढ़ाती थी। एग्ज़ाम का समय में ऐसी बीमार हो गई और मैं कैसे करूं। फिर छोटी बच्ची, जो छोटी लड़की है मेरी 8th में पढ़ती थी उस समय, वो समय उस बेटी ने पूरे बच्चों को, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक का बच्चों को पढ़ाना चालू की, क्योंकि मैं बहुत बीमार थी, बिस्तर से उठ नहीं पा सकती थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे मैं नहीं समझती थी ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। मेरी बड़ा गवाही अगर मैं देना चाहूँ तो बहुत बड़ा गवाही है। मैं मेन करके छोटे से मैं कम इसमें बोलकर मैं रोकना चाहती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे उस समय, मेरे बच्चे के 2 बच्चे, मेरे पति, हम लोग 4 लोग थे, हम चारों को वो 2000 के पहले, 2000 हम लोग को स्टार्ट हो चुका था। 2000 के पहले 1999 का आखिरी समय तक हम सारों को एक ना एक बीमारी होता था। कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, मेरी बेटी का भी एक्सीडेंट, कार टेस्ट से मरने वाली थी, मेरा बेटा भी बहुत तरफ का बीमार हो गया था, सब हम लोग बीमार हो गए थे। 2000 में जैसे हम पहुँचे तब हमको थोड़ा सा अच्छा लगा। उसके बाद फिर मुझे जो बीमारी जो पकड़ी वो 6 महीना तक मुझे खींच के लेके गया। आपको प्रिय लोगों में बताए, सच्ची बता रही हूँ, ये जो बीमारी मुझे जो 6 महीने का, इससे पहले मेरा जीवन में 5 मौत से मेरे को प्रभु ने बचा। 5 बार का मौत से मैं बची हूँ। एक बार 2.5 साल की थी तो मेरे को मालूम नहीं, मेरी मम्मी थी, मम्मी अभी भी है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब मैं केरल में थी, जब छोटी थी, तो कुआं के पास जा गई और कुआं में मेरी माँ बड़े भाई के हाथ में दे दी मुझे, और बड़े भाई ने बोला चलो तुम इसको देखो। मेरी मम्मी ने बोली और चली गई कपड़ा धो के नहाने के लिए तालाब में। और जैसे वापस आ रही देख रही तो मैं एकदम वो जो इतना बड़ा कुआं रहता है गाँव में, वो कुआं के पास जाके मैं उस किनारे में जाके बैठी हूँ और उसके अंदर ऐसे झांक रही हूँ। उसमें ढक्कन भी नहीं था प्रिय लोगों, और झांक रही हूँ, और जैसे झांक रही तो मेरा छाया दिख रहा, तो मैं खुश हो रही, हंस रही हूँ। तो मेरी मम्मी पीछे से धीरे से देख ली, अरे मेरे बेटी का क्या होगा। बिना आवाज़ किए पूरा कपड़ा सब वहीं फटक दी और मुझे आके जल्दी से बिना आवाज़ के बाहों में ले ली और मुझे बचा ली। ये लोगों मुझे 2.5 साल की उम्र में, 13-14 साल की जब जवानी की उम्र में जो टीनेज आती है, उस समय मेरे को बहुत बीमार हो चुकी थी मैं। उसमें भी मैं बहुत के मुँह से बच के आई हूँ। और 30 साल की उम्र में मेरे को जब आया था, बच्चे डिलीवरी होने के बाद से मुझे मौत का, ऐसा 5 तरह का मौत मेरे जीवन में आई, लेकिन परमेश्वर ने ये जो आखिरी बार का था, ये जो मैं अभी बता रही हूँ 6 महीने का, जैसे ही मैंने
अब 6 महीने का जो बुखार से पीड़ित थे, डॉक्टर लोग सब लोग हाथ छोड़ दिए, सब लोग हाथ छोड़ दिए, परिवार भी लोग। एक रात बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। मैं बोले परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं जो मेरे को बच्चे लोग को कैसे करूँ, ये बच्चे लोग का क्या होगा अगर मेरे को कुछ होगा तो। ऐसा सोच के बड़ा चिंतित था और बहुत टेंशन, और रात भर नहीं सो सकी। आप लोग को मालूम है, नायर लोग बड़े पंडित लोग होते, बड़े पुजारी लोग, तो मम्मी क्या क्या मंत्र जाप के मेरे को कुछ हाथ में बांध रही, पैर में बांध रही है, ऐसा सब कुछ कर रही, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ प्रिय लोगों। बाद में मैंने कोई नहीं पता, मेरे पड़ोस में एक लेडीज़ रहती है, हमारे चारों तरफ क्रिश्चियन लोग रहते हैं, मैं कभी मेरे को कोई नहीं बताया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह ही जीवन देने वाला है और यीशु मसीह सारे रोगों को चंगा करने वाला है और यीशु मसीह कौन है इसके बारे में कोई मुझे नहीं बताया। मुझे इतना मालूम था, मैं भी नहीं जानती थी। छोटे बचपन में मैं जाके जैसे क्रिश्चियन लोग का क्रिसमस आता तो उन लोग के साथ जाते, मेरे को खाना बुलाते, हम लोग बच्चे लोग थे छोटे छोटे, हम लोग चले, इतना तक मेरे को याद था। बाकी उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। और मैं सोचती थी ये क्रिश्चियन लोग का परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर ने ऐसा करके बड़े कट्टर और ढीठ वाली थी मैं, बहुत ही मतलब कट्टर पुजारी थी मैं। और बिना पूजा पाठ किए मैं सवेरे 3 बजे उठ के गीले कपड़े में पूजा पाठ करती थी प्रिय लोगों। और कितने सारे देवी देवताओं को मैं पूजा करती थी। हर हफ्ता में मेरा उपवास प्रार्थना, सोमवार से लेकर शनिवार तक का जितने हमारा जो पूजा पाठ होता है हिंदुओं में, वो सब उपवास रख के करने वाली थी मैं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती कि उस अवस्था में मुझे, ये अवस्था में रामायण भगवत गीता सब कुछ मैं पढ़ती थी प्रिय लोगों। जैसे जैसे मैं रामायण पुस्तक ये सब पढ़ती थी, मुझे कुछ नहीं मालूम। भगवत गीता बिना रामायण पढ़े, भगवत गीता पढ़े, सारे पुस्तक को जब तक नहीं पढ़ेंगे मैं उठती नहीं थी। 3 बजे से जो बैठती थी 6 बजे तक मैं बैठ के 3 घंटा पूजा करती थी और पाठ पढ़ती थी मैं। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ मैं परमेश्वर। उस समय भी मैं नहीं जानती कि परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी अवस्था में मेरे इतने देवी देवता का मैंने पूजा पाठ किया, कोई मुझे क्यों नहीं बचा रहा। वो डॉक्टर बोले बीमारी नहीं है, सारे लोगों को पूरा पंडित सबको दिखा दिए, लेकिन कुछ भी मेरा ठीक नहीं हो रहा। आखिर में एक दिन मेरे घर में एक ट्यूशन का बच्चा जो अपना मम्मी को लेके आया और बोला मेरे ट्यूशन टीचर को देखिए, दीदी को देखिए, बहुत बीमार है मम्मी, आप जाके देखिए। ऐसा करके उस बच्चे ने उसकी मम्मी को लाया और जैसे उन्होंने देखा, अरे इतना तबीयत खराब है, पहले हमको नहीं बताया। तब मेरी मम्मी मेरे पास थी, उस समय अभी भी है मेरी मम्मी। और मेरे मम्मी बोली क्या करे, इतना दिन से पड़ी, खा पी नहीं रही, कुछ नहीं करी, पूरी हड्डी हो गई थी। मैं पूरी बिल्कुल बोल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, मेरे मुँह से शब्द भी नहीं निकलता था, आवाज़ नहीं निकलता था। छोटे बच्चे के जैसे मेरे को लेके चलते थे, बाथरूम में बैठाते थे, नहलाते थे मेरे को। ऐसा मेरा पति ने मेरा सेवा किया है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जैसे मेरा ये बीमारी बढ़ते गया और वो बहन ने आके मुझे देखा तो उन्होंने बोला हम लोग प्रार्थना करेंगे आपकी बेटी के लिए, ऐसा उन्होंने बोल के चली गई। और मुझे नहीं पता, एक चर्च में, वो लोग चर्च में जाने वाले थे वो लोग, और उन लोग जाके वहाँ मेरे नाम से प्रार्थना उतना करना चालू किया, ऐसा करके मैंने सुना। और उसके बाद मेरे पास एक आंटी आई, वो आंटी का नाम शांति था और वो बेचारी प्रभु में सो गई हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, वो भी बुजुर्ग में थी। उन्होंने आके मेरे लिए पूछा, बेटा तो विश्वास करती है, तू ठीक होना चाहती है तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर तो तू ठीक हो जाएगी, तेरे लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो मेरी मम्मी बोली हम लोग ये सब चीज़ को नहीं मानते हैं। बोले ठीक है आप मत मानिए, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इनको एक बार बेटी से पूछ लेते हैं, बेटी क्या बोलती है। तो बेटी तुमको विश्वास है क्या? तो मैंने भी यही, मेरे मुँह से निकल नहीं रहा कि मुझे सब पर विश्वास, ऐसा करके बोले। मेरी माँ भी बोल दी हम लोग सब चीज़ पर विश्वास, आप प्रार्थना कर दीजिए मेरी बेटी को, ऐसा करके। उस आंटी ने जो प्रार्थना किया उस दिन मेरे घर में आके घुटने में रो के प्रार्थना करी, आंसू के साथ प्रार्थना करी, लेकिन हमें कुछ नहीं मालूम कि ये क्या बोल रही, क्या प्रार्थना कर रही है, क्योंकि हमें बाइबल का कुछ भी मुझे नहीं पता था। और वो आंटी प्रार्थना करके गई। मैं प्रियो, मैं धन्यवाद करती हूँ उस दासी ने आके, उस माँ ने आके मेरे लिए प्रार्थना किया। उस रात को जैसे उन्होंने शाम को आया प्रार्थना किया, उस रात को मैं जैसे थोड़ा देर लेटी, बहुत तेज़ बुखार आया और बुखार के साथ मेरा आँख एकदम एक ऐसा दृश्य देख रही हूँ जो मैं पूजा करती हूँ, जो मूर्ति का, उस देवी को मैं देख रही हूँ और वो देवी हंसते हुए जैसा मेरे को दिख रहा। और मैं बोल रही हूँ तू कैसी माँ है, क्या तेरे को दिख नहीं रहा तेरी बेटी कितना बीमार है और इतना तकलीफ में, इतना दिनों से मैं बिस्तर में पड़ी हूँ, तू मुझको दया नहीं आता, मैं कितना दर्द से रही हूँ, तू मेरे को क्यों इतना तकलीफ़ दे रही है, मुझे क्यों नहीं ठीक करती है, क्यों ऐसा तकलीफ़ तड़पता रही है। ऐसा करके मैं उनसे बातें कर रही हूँ और मेरा नींद लग गया। और जैसे नींद लगा
और नींद लगने के बाद मैं एक सपना देख रही हूँ, और ऐसा सपना जो मैं कभी नहीं देखी, और ऐसा ऐसा सपना मैं कभी नहीं देखी। और मेरे को दिखा रहा है कि बहुत बड़ा कीचड़, दलदल का कीचड़ दिखा रहा है, और वो कीचड़ में मैं जाके जैसे पाँव रखी हूँ और मैं उसके अंदर दस्ती जा रही हूँ। तब मैंने चिल्लाया, मुझे बचाओ करके मैंने चिल्लाया, और मैं जैसे चिल्लाई मैं उठी, मेरा आँख खुल गया, और मेरे पति मेरे पास में ही थे। बोले क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों डर, क्या बोले, क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया? तो मैंने बोला नहीं मालूम, मेरे को बहुत डर लग रहा है, ऐसा ऐसा करके मैं बोल के उनको बोल रही हूँ। और उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो सो जा, ऐसा करके। और उसके बाद मुझे इतनी भूख लगी, मैं बोली 6 महीने से जो खाना नहीं खाई, उस रात को मेरे मम्मी को मैं बोली मेरे को थोड़ा सा चावल का पानी दे दो, कन्नी दे दो, मतलब माड़ वाला पानी, चावल डाल के मेरे को 2 सब्जी भी दो, मेरे को खाना है, मेरे को बहुत भूख लगी है, ऐसा करके मैं बोली। और मम्मी मेरे को तुरंत उसी समय, रात का 12 बजे के बाद की बात है प्रिय लोग, और मैंने मम्मी मेरे को थोड़ा सा चावल का पानी दी, और मैं इसको खाई और फिर सो गई। उस दिन जिस दिन उन्होंने प्रार्थना करके गया, और उस रात को मैंने थोड़ा सा खाया, वो फिर उल्टी नहीं हुआ मेरे को, मैं वो पचा ली, परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद मेरे को दूसरे दिन मैं जब देख रही हूँ, फिर मेरे को सपना दिखा, और मैं उस सपना में देख रही हूँ कि एक बहुत बड़ा ऐसा जगह है, मैं कभी सोच नहीं सकती, इतना प्रकाश, इतना तेज और इतना सुंदर जगह मैं कभी अपने जीवन में नहीं देखी हूँ। और ऐसा जगह था, और मैं वहाँ खड़ी हूँ, और खड़ी हूँ तो एक ऐसा द्वार है, उस द्वार में से मेरे को आवाज़ आया, आ जाओ इधर ही आ जाओ, इधर शांति है, ऐसा मैं एक आवाज़ सुन रही। और एक ऐसा क्रूस मेरे को दिखाया, और उस क्रूस को देख के मैं डर गई, और मैं बिल्कुल डर के मैं एकदम फिर से मेरा नींद में यही बोले यही जगह है, यहाँ शांति है, यहाँ ऐसा कर। और वो जानते प्रिय लोग वो जगह क्या था, पूरा फूल का एक बगीचा, एक ऐसा बीच में सड़क, सुंदर जगह बहुत है। तो बोलते यही है स्वर्ग, ये है यही जगह, आ जाओ बेटी आ जाओ, ऐसा करके मेरे को बोल रहे हैं, और मैं आवाज़ सुन रही हूँ, मेरा नींद टूट गया प्रिय लोगों। उसके बाद फिर उसी सप्ताह का 2-3 दिन के बाद में फिर धीरे धीरे मेरा बॉडी में थोड़ा सा हलचल हुआ, और थोड़ा सा हिल डुलने लगी, और मैं थोड़ा सा मेरे को उठा के बैठाने लगे, और मेरा पूरा पैर का जो दर्द, बाप रे, नस में जितना दर्द था वो सब चीज़ को मैं इतना सह रही थी। लेकिन मेरे को वो आंटी बात प्रार्थना करके जब गई तो मुझे पता चला कि ज़रूर कुछ है, ऐसा करके मैंने सोचा मन में। उसके बाद मैंने उसको ध्यान नहीं दी। उसके बाद तीसरा दिन फिर मैं बोली, मेरे को कोई आके मेरा पड़ोसी में एक बहन है, वो आके मेरे को काम करके सहायता करके देती थी, बर्तन कपड़ा सब धो के देती थी, खाना भी बना के चली जाती थी। और वो बहन को भी मैं आपकी गवाही बता रही हूँ, उस बहन को भी मैं बता रही हूँ कि उसको 10 किलो वाला पेट में ट्यूमर हो चुका था। डॉक्टर ने बोला तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा, शायद तुम बच भी सकते हो, नहीं बचे मैं नहीं जानती, ऐसा डॉक्टर ने जवाब दिया। वो बड़ी परेशान थी, वो भी हिंदू थी, उसको भी नहीं मालूम यीशु मसीह के बारे में, लेकिन कोई तो उसको बताया कि जा तू फलाना जगह चली जा, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगी, तू ठीक हो जाएगी। सचमुच प्रिय लोग, एक दासी है, वो दासी के पास ये जाके प्रार्थना करी, उसका 10 किलो का जो ट्यूमर था वो गायब हो चुका। परमेश्वर का धन्यवाद, कितना चमत्कार किया। उसी बहन ने मेरे को एक छोटा सा बुक ला के दी कि यीशु कौन है, दीदी आप इसको पढ़ो। तो मैं बोली हम ये सब चीज़ को नहीं मानते, मैं ये सब नहीं, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए और पढ़ के देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा दीदी, ऐसा करके उसने बोला। और मेरे को यीशु कौन है करके बस प्रिय लोगों मुझे वो बुक जो मिला, मैं बोली ठीक है मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ बोल के थोड़ा पढ़ने के लिए कोशिश की। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर इतना हमारे कि हर बीमारी को, हर रोगों को और पापों को, अधर्मों को क्षमा करने वाला है यीशु। और यीशु ने मरे हुए में से जिंदा हुआ है, जो उसको पर विश्वास करेगा वो भी जिंदा हो जाएगा। ऐसा उसमें कुछ वचन लेकर मेरे को समझ में 2-3 बार पढ़ती जब तक मेरे को एक शब्द को समझ में नहीं, तब तक मैं पढ़ती गई। अगर यीशु मसीह परमेश्वर है और यीशु मसीह हर बीमारी को चंगा करने वाला है, तो मैं ज़रूर मेरे यीशु मसीह को मेरे को देखना चाहती हूँ। वो यीशु को मैं देखना चाहती हूँ जो हमारे लिए जीवन दिया है करके। उस समय मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ प्रिय लोगों। उस समय उस बुक को मैं पढ़ी, और उस रात को मैंने अपनी तकिया के नीचे रखी, और उसमें लिखा था पापों का अंगीकार। मुझे नहीं मालूम पापों का अंगीकार कैसा करना। मैं तुरंत उस बुक में जो लिखा, मैं नहीं जानती प्रभु पापों का अंगीकार कैसा करते हैं, मैंने तुरंत उस बुक में जो लिखा उसको पढ़ी। और जैसा लेटी थोड़ा देर के बाद मुझे लगा
रात का 12 बजे मेरे पति हमेशा ड्यूटी जाते तो 11 बजे आते, और उसके बाद फिर वो खाना खा के सोते हैं। वैसे वो उस रात को भी मैंने खूब रोई, और मैं बोली प्रभु मेरे को पापों का मैं शायद मेरा पैदा होना ही पाप है। मैं नहीं जानती कैसा पाप, अगर मैंने किसी का चोरी किया, मैंने झूठ बोला है, जो भी कुछ भी पाप है प्रभु, मैं ये सब आप जानते, मेरे को नहीं पता, मैं ये सब मानती हूँ और मैं अपने पापों को मानती हूँ। ऐसा करके मैंने ऐसा छोटा सा पापों का अंगीकार किया, और मैं बोली प्रभु यदि आप जीवित परमेश्वर है, आप प्रभु मेरे लिए आपने जीवन दिया है, तो मुझे आज आप जरूर दर्शन दीजिए, मुझसे बातचीत करिए। आज मैं आपसे मिलना चाहती, मैं आपसे बात करना चाहती, आप मुझसे मिलिए, मुझसे बातचीत करिए प्रभु यीशु, मैं चाहती हूँ। मैं अपना पूरा पापों का अंगीकार करी और मैं लेट गई। फिर मेरे को उसके बाद मुझे लगा कि करेक्टिव 12:30-1 बजे के आसपास मुझे ऐसे एक आवाज़ आया द्वार में, और खटखटाया, और खटखटा के मैं देख रही कौन खोलेगा, मैं तो जल्दी से उठ नहीं पाती हूँ बिस्तर से। तो मैंने पड़ोस में देखा तो पति सब सो रहे, मैंने घुटने में चल के धीरे जाके वो दरवाज़ा को जो खटखटा रहे थे उसको खोली, और देखी झाँक के तो वहाँ कोई नहीं दिखा। फिर मैं बोली फिर कौन है, इतना रात को कौन आया, ऐसा करके मैं सोच के मैं अपने रास्ते वापस आके अपने जगह में लेट गई। फिर थोड़ी देर के बाद देख रही कोई तो नहीं है, और जैसे मैं लेटी फिर मेरे को बोल रहा उठो बेटी मैं आया हूँ। ऐसा मुझे एक आवाज़ आ रही, वो आवाज़ इतना मीठा कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा ये कौन बोल रहा है, लेकिन इतना बोलो उठो मैं आया हूँ, उठो उठो, ऐसा करके 2-3 बार मुझे बोले। और जैसा मेरे को उठो उठो बोले, मैं देख रही हूँ बिस्तर के ओढ़ के सोई थी, हटाई और देखी तो आवाज़ आ रहा, कोई दिख नहीं रहा मेरे को। मैं डर गई, कोई वो तो नहीं, ऐसा करके बोल के मैं डर गई थी। और तुरंत मैं क्या करी, अपना बिस्तर को ओढ़ गई कि मेरे को फिर से वो आवाज़ आएगा, मैं डर के मारे फिर बहुत काँप रही, मेरा पूरा शरीर काँपने लग गया था। ये आवाज़ बार आ। फिर तीसरा बार भी मेरा क्या लग रहा है कि जो मैं बिस्तर में जो लेटी हूँ, ओढ़ी हूँ, वो चादर को मेरे सिर से कोई हटाते हुए, बदन से हटाते हैं। तो मैं सोचा मेरे बच्चे लोग कर रहे, क्या कोई कर रहे, पास में देख रहे तो लोग तो गहरी नींद में, लेकिन मेरे बिस्तर कैसे हट रहा, मेरे ऊपर के बिस्तर को कौन हटा रहा है। ऐसा कर मैं अपना मन में बोल रही, पूछ रही हूँ, जोर से बोल रही हूँ क्या बात है भाई, कितना बार बोला मैं आया हूँ, और आवाज़ भी दे लो उठो बेटी, कौन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर है कौन। ऐसा करके मैं बोल के मैं थोड़ा देर तक ऐसे ही चुपचाप बैठ के सिर झुका के बैठी, और मैं डर के मारे बोली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर जो भी हो मेरे को आज सामने आप दिखाइए कौन है आप, मेरे को दिख नहीं रहा, आपका आवाज़ सुन रहा, आपका रूप तो दिखाई कौन है। अच्छा मीठी आवाज़ आ रही है, सुंदर आवाज़ आ रहा है, इतना मधुर मीठा आवाज़ आ रहा है, उठो बेटा, उठी बेटे उठो, गौरी नाम, मेरा नाम गौरी है, मेरा नाम लेके बुला रहा। मैं बोली आप कितने देर से मेरे को आप नहीं दिख रहे, मुझे एक बार दर्शन दिखाइए, को दिखाइए आपका चेहरा, कौन है आप। जैसे मैंने बोला तो परमेश्वर वहाँ से एक आवाज़ आ रहा है, देखो मैं यहाँ पर हूँ, और मैं देख रही चारों तरफ घूम के, देखो मैं यहाँ पर हूँ बोल रहे, लेकिन मेरे को दिख नहीं रहे। थोड़ा देर के बाद बोल रहा आवाज़ आ रहा, थोड़ा ऊपर अपने आँख थोड़ा सा ऊपर उठा लो, अपने सर को ऊपर उठाकर देख, ऐसा करके। तो मैं जैसे सर को ऊपर उठा रही हूँ और देख रही हूँ, मेरे ऊपर ऐसा एक प्रकाश, तेज प्रकाश मेरे ऊपर आया, और वो पूरा कमरा मेरा ऐसा चमका, ऐसा चमका कि मैं उस प्रकाश को देख नहीं पा रही, और तुरंत मैं अपना सिर झुका के आंखों को बंद करी, बस 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 मेरे को देखने नहीं हो रहा आपको, ऐसा करके। थोड़ा देर के बाद मैं बोली हाँ मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा। उसके बाद मेरे को बोला उसके पास 2 हाथ दिख रहा है, और उस हाथ से बोलता आ जा, उठ के आ, मेरे पास आ, मैं ही बुलाया, मैं यीशु हूँ, तो मेरे को बुलाई ना, इसलिए मैं आया हूँ, बेटी आ जा, उठ के। तो मैं बोली मुझे डर लग रहा है, नहीं डरने की कोई बात नहीं। तो मैं बोली मेरे घर बच्चे को इनको बुलाऊँ क्या, बोलते नहीं किसी को नहीं बुलाना है, तुम उठ के मेरे पास। मैं बोली उठ नहीं पाती हूँ। तुरंत उन्होंने अपने 2 हाथों को बढ़ाया, और जहाँ मैं बैठी थी मुझे अपने हाथ से पकड़ के मेरे को खड़ा किया, और अपना आलिंगन में रखा, और एकदम एक छोटा बच्चे को कैसे अपने छाती में लगा वैसे मेरे को पकड़ के खड़ा किया। और मैं देख रही हूँ यीशु मसीह का चेहरा कितना सुंदर, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। प्रिय लोगों, जो यीशु को कोई देखा नहीं, जब मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने जो यीशु को देखा उसका रूप का मैं वर्णन नहीं कर सकती, मैंने उस रूप में देखा है। उनका 2 हाथ है, और उनका पूरा गोल्डन, पूरा चमक, इतना सुंदर दिख रहा है मेरा यीशु। मैं देखी आप यीशु हैं क्या, पूछ रहे, हाँ मैं ही यीशु। हाँ बेटी मैंने तेरे को देख रहा था कि तू कब मेरे पास आएगी, तू मुझे कब पुकारेगी, ऐसा करके मैंने देखा। और तूने जब
बीमार में थी तेरे को और मेरा जो बचपन से लेके जितने भी मौत आया वो सब यीशु मसीह मुझे बता के दिया कि ऐसे ऐसे समय मैं ही तेरे को बचाया बेटी। तो मैं बोली प्रभु अगर आप मेरे को इतना तकलीफ में बचाया, मुझे जीवन दिया, तो मुझे 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 नहीं पता फिर मैं अपना पूरा देवी देवता का रूप दिखा रही, तो ये सब कौन है? मैं तो इनको को भगवान सकते, इन लोग कोई मेरे पास नहीं है, आप आए हैं। तो बोला हाँ मैं ही आया, ये सब मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है, ये मनुष्य ही बनाया है, ये तुझे बचाएंगे नहीं, ये तुझे कुछ नहीं देंगे। तू जितना दिन उपवास करती इस तेरा पूरा जो तू पूजा पाठ करती थी वो सब चीज़ मैं ऊपर से देखता, और मैं माँ के गर्भ से मैं तेरे को रचा हूँ बेटी, उस माँ के गर्भ से मैं तेरे को चुना हूँ, लेकिन तू कब मेरे को पुकारेगी तभी मैं मेरे परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे माँ के गर्भ से उसने मुझे चुना है प्रिय लोगों, और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आज उनका चुना हुआ बेटी, आज मैं इतने मौत के बाद आज जिंदी हूँ, केवल उसकी महान करुणा और दया है जो आज मेरा प्रभु मेरे को बचा के रखा है। मैं फिर के बाद रोजी का धन्यवाद करती हूँ। उस रात को मुझसे बहुत देर तक उन्होंने मुझसे बातचीत किया और मुझे आशीष दिया और मुझे वरदानों से भरा, और बोलता है तू जहाँ भी जाएगी प्रभु तू जिसके लिए भी प्रार्थना करेगी परमेश्वर मैं उनको छुड़ाऊँगा, मैं उनको चंगा करूँगा बेटी, ऐसा करे। तू मेरे को क्या देगे? मैंने बोली मेरा जीवन आपका है प्रभु, ये आप ही का दिया हुआ जीवन है, मैं ये जीवन आपको देती हूँ, जीवन भर मैं आपका सेवा करूँगी प्रभु, मुझे बचा लिया, मुझे बचाया है आपने मुझे, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद मैं परमेश्वर से यही बोली प्रभु मुझे अपने आलिंगन लेके एक उम्मा देके एक चुम्मा देकर बहुत ही सुंदर मेरे को सिर में हाथ रखकर और उन्होंने मुझे आशीष देकर वो गायब हो गए। और जब देखिए प्रिय लोगों मैं जो उस सपने में जो यीशु मसीह ने जो मेरे पास आके, जो मैं नींद भी नहीं थी, आधी नींद में थी आधी जागी हूँ, देखिए प्रभु ने मुझे कैसे दर्शन दिया। मैं परमेश्वर का दम है, कितनी सौभाग्य बात है कि परमेश्वर का दर्शन ले मैं प्रभु यीशु मसीह से स्वयं बातचीत कर, उन्होंने मुझ पर अभिषेक किया, उन्होंने मेरे ऊपर अपना आशीष उंडेला है, और मैं आज उन्हीं का सेवा कर रही हूँ। पिछले 20 साल से मैं प्रभु का सेवा, प्रभु को जानकर 20 साल हो चुका। 10 साल में मैंने बाइबल कॉलेज किया, पढ़ाई किया, मैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ, लेकिन मेरा पूरा टीचर, मेरा गुरु, मेरा शिक्षा, मेरा सब कुछ यीशु मसीह है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। उस दिन से लेकर अभी तक मेरा प्रभु मुझे अब तक संभाला है। कई लोगों के लिए बीमारी के लिए प्रार्थना करी, मेरे नहीं, मेरा प्रभु ने चंगाई दिया। मैं उनके लिए मैं दुआ करती थी और लोग बीमार वाले लोग चंगे हो जाते हैं। मैं परमेश्वर की मेरा प्रभु को महिमा, मेरे प्रभु अपनी बेटी से महिमा लिया। कई बीमारों के बीच में, कई गाँव में, कई जगह में मैंने गया, जो लोग बुलाते थे मैं उनके सबके पास गई, कई जगह मेरे को लेके गए, और मैं परमेश्वर का जीवित गवाही देने के लिए मुझे हालेलुया प्रभु ने सहायता किया। मैं इस मोबाइल में इसलिए मैं गवाही देखी, ये गवाही आज आप लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस के लिए कितने लोग ख़त्म हो रहे प्रिय लोग। अन्य मेरे प्रभु मुझसे बातचीत किया कि हर एक इंसान, हर एक भाषा, हर एक जाति के लोग यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन को पाएगा। लेकिन मूर्ति का जो पूजा करने वाली, मैं एक छुआछूत माने बहुत खट्टर वाली को प्रभु ने पकड़ा, वैसे ही मैं चाहती कि हर एक लोग बचाया जाए। प्रिय लोगों मुर्ति कुछ नहीं देगा, मूर्ति को बनाने वाला खुद मनुष्य है, ईश्वर को कोई बना नहीं सकता। केवल एकमात्र उद्धार का जो स्वर्ग में बैठा है वही जो पूरा सृष्टि को बनाया। यीशु मसीह ने ये सारी सृष्टि को बनाया, सूरज को, चंद्रमा को, तारों को बनाया। सृष्टि को बनाने वाला यीशु को विश्वास करिए, प्रभु आप लोग को जरूर बचाएगा। आज जो लोग भी इस गवाही के साथ साथ अपना जीवन यीशु मसीह को देंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वो कितना बड़ा पंडित हो, कितना बड़ा तांत्रिक वाला हो, कितना जादू, जो कोई भी इंसान हो, ये सुनेंगे तो परमेश्वर उनका जीवन को बचाएगा, उनका आत्मा को परमेश्वर बचाएगा। क्योंकि एक ही जीवन है और एक ही आत्मा है, और वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह को पर जो विश्वास करेगा वही परमेश्वर, उसी को परमेश्वर बचाएगा। क्योंकि उसने आप लोगों के लिए बहुत पीड़ा क्रूस पर मरा। प्रिय लोगों मेरे लिए उसने क्रूस पर मरा, मेरे लिए उन्होंने जीवन दिया, मेरे पापों को, मेरे अधर्मों को, मेरे रोगों को, मेरे श्रापों को, हमारा पूरा परिवार का, पुरखाओं का सारा बंधन को भी उसने तोड़ लिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। जिस तरह मेरा परमेश्वर मुझसे बातचीत किया, मैं प्रार्थना करती कि हर एक लोगों के लिए मेरी यही प्रार्थना, जिस तरह प्रभु ने मुझसे बातचीत मुझे बचाया, वैसे हर लोग को बचाना प्रभु मेरी प्रार्थना विनती है। मैं अन्य जाति करके नहीं, कोई मूर्ति पूजा का निंदा लेकर मैं किसी की निंदा, लेकिन एक ही है, जिंदा खुदा है, और वो जिंदा खुदा सबसे बातचीत करता है और सबसे प्रेम करता है। सबसे पहला वो प्रेम करता है प्रिय लोगों, उसका प्रेम
प्रेम का कोई भी सीमा नहीं है। हर इंसान को प्रेम करते हैं, एक दूसरे से, भाई बहन पड़ोसी देश में सब कुछ प्रेम करते हैं, लेकिन उसका प्रेम में कोई सीमा नहीं है, उसमें कोई स्वार्थपन नहीं है। वो सच्चा प्रेम है, वो सच्चा परमेश्वर है। इसलिए कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई परमेश्वर के राज में नहीं जाता। हाँ प्रिय लोगों, इसलिए यीशु मसीह को पर विश्वास करिए। मैं चाहती कि आज जो गवाही मैंने आज जो आप लोगों के सामने रखा, आप ज़रूर दूसरों को भी बताइए, आपकी अपने जीवन की गवाही लोगों को पास जाके बताइए कि आज कोरोना वायरस से मर रहे हैं लोग। ये कोरोना वायरस ये शैतान की ओर से आया है, ये आज सब लोगों को मारने के लिए आया। इससे अगर बचना है तो आप ज़रूर आइए यीशु मसीह के पास, चाहे उसका कोई भी बड़ा बीमारी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, मरे हुए को भी जिंदा करने वाला मेरा प्रभु है। परमेश्वर का पिता का धन्यवाद। मैं भी, परमेश्वर ने मुझे भेजा, जहाँ जहाँ भेजा। एक 75-80 साल की माँ ख़त्म हो गई थी और वो लोग सब रो रहे थे। तो मेरे को एक दिन रात का आधी रात नहीं, 8:30-9 बजे मुझे खबर आया, जो आप लोग प्रार्थना करते वो उनको बिल्कुल मतलब उनको मिर्गी का बीमारी आता था, और मैं उनके लिए प्रार्थना भी करी, और उनका भाषा में मैं उनको छत्तीसगढ़ी में उनको मैं सुसमाचार यीशु के बारे में, और उनका मुंह से मैंने यीशु मसीह यीशु 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 बुलवाई। फिर भी मेरे को दिल नहीं हुआ, फिर मैं बोली एक बार और आऊँगी माँ जी करके बोल के आई। लेकिन जैसे मैंने उनके लिए प्रार्थना, 1-2 महीना भी नहीं हुआ था कि उनको अचानक तबीयत खराब हो गया, वो ख़त्म हो गए, मुँह फाड़ के एकदम ख़त्म हो गया। और मेरे को बुलाया तो मैं गई, और उन्होंने मेरे को बुलाया। वहाँ तो बहुत भीड़ लगी थी, लोग सब आना जाना देख रहे थे। तो मैं मेरे परमेश्वर का धन्यवाद करते, मैंने सारे भीड़ को हटा दी, और मेरा प्रभु बोला जा अंदर जा। और मैं जैसे अंदर गई, वो माँ का मुंह फाड़ा हुआ है, पानी सब वहीं रुक रहा, गिर नहीं पा रही है। फिर भी मैंने एक बहन को अपने साथ लेके हम लोग दोनों अंदर गए, और मैंने परमेश्वर के सामने उसी समय वहाँ घुटने टेकी, और मैं प्रार्थना करी, प्रभु लाजर को जिलाने वाला परमेश्वर आज भी आप जीवित है। आपका महिमा के लिए इस माँ को एक और अवसर दे कि मैं जाकर उनको सुसमाचार फिर से पूरी करूँ। मैं थोड़ा ही पाती हूँ प्रभु, आप बचा लीजिए प्रभु, हालेलुया। उस माँ के लिए मैं प्रार्थना करी, और एक गिलास पानी दी, और पानी जैसे उनके मुँह में डालकर मैं फिर थोड़ी देर बैठी, और वहाँ से मैं वापस अपना घर में आई। और घर में जैसे आई, और मैं देख रही हूँ कि 3 दिन हो चुका था, और मेरे को किसी का कॉल आ गया। वहीं के पास के लोग आंटी करके मेरे को बोलते हैं, वहाँ बच्चे लोग थे, लड़की लोग थे, सब लोग। वो लोग बोले, अरे आंटी आपको मालूम है? बोली क्या हो गया, वो माँ जी का क्या हाल चाल? मेरे को ऐसे पूछने के लिए सोची कि 5:30 बजे सुबह भोर को मुझे ये हुआ, यहाँ पर फ़ोन कर रहे, क्या हो गया उस माँ जी का? तो वो बोल रहे हैं, वो माँ जी ठीक हो गई है, जिंदी हो गई है, वो देखिए ना सुबह उठ गई है, देखो गोबर का लड्डू बना रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ में गोबर का लड्डू बना। मेरा परमेश्वर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद है कि मेरा प्रभु का महिमा मिले। यहाँ वहाँ पर गए, हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना, और उस माँ को परमेश्वर फिर उन्होंने 6 महीने तक इस पृथ्वी पर जिया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उस माँ को परमेश्वर ने परमेश्वर जीवन दोबारा दिया। मैं विश्वास करती हूँ माँ को परमेश्वर का हालेलुया विश्वास, मुझे विशेष मालूम है कि वो परमेश्वर के बेटी है, वही है वो, हालेलुया। इस तरह परमेश्वर ने कई आश्चर्य कम चमत्कार करते गए हो, और मेरे द्वारा कई तरह का परमेश्वर जहाँ जहाँ मुझे भेजा वहाँ सब परमेश्वर का महिमा परमेश्वर ने लिया। परमेश्वर का मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, आशीष देने वाला, शांति देने वाला तो प्रभु परमेश्वर है। प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से, वे लोगों जिस तरह मुझे परिवार में मैं विश्वास में आई, मेरा सारे लोग मेरे विरोधी हो गए, मेरे परिवार लोग मेरे विरोधी हो गए, कोई मेरे घर में आना जाना नहीं है, सब ताना मारने लगे। मेरे को बोलने कि तेरा बेटी को कौन शादी करेगा, तेरा बेटे को क्या नौकरी है, कोई नहीं है, ऐसा करके कई ताड़ना, गंदी गंदी बातें, अफवाहें मेरे जीवन में हुआ। वहाँ भी सब परमेश्वर ने मुझे बचाया। RSS BJP लोग मुझे मारने के लिए आए थे, मैं उनको भी भगा दी, और बोली आइंदा मेरे घर में कितना पैसा मिला, कितना कर, ये सब पूछ रहा, मुझे ये सब कुछ मालूम। मैं बोली दुनिया को अगर तुम बेच के भी खाओ तो भी उतना पैसा, उतना धन मेरे को मिला, वो है यीशु मसीह। अगर मेरे से यीशु मसीह जो है वो ये सबसे बड़ा धन, और मेरा परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। यीशु मेरे जीवन में जब से आया है, मेरा जीवन बदल गया है। प्रिय लोगों, वैसे ही मैं परमेश्वर को पूरा जीवन प्रभु को दे दी, और मेरे गहने सराने ये सब मैं विश्वास के बाद बपतिस्मा ले ली। बपतिस्मा लेने के बाद 1 ही साल के अंदर में बपतिस्मा भी ले ली, और उसके बाद पवित्र आत्मा को परमेश्वर अभिषेक किया, वरदान किया। मेरे को सेवा के लिए निकलना, मैं बहुत भूखी प्यासी थी कि मेरे प्रभु के बारे में लोगों को जाके बोलूँ और बताओ यीशु मसीह के बारे में, मुझे बहुत इच्छा था। और ये जितनी शैतान की मैं आराधना, वो सब मेरे को आके सताने लगे, सपने में मेरे को मारने के लिए, मेरा हाथ काट रहे, मेरा पैर काट रहे, कुछ लोग सब यीशु
नासरी के नाम से सब दूर हो गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। विश्वास में आने के बाद भी मुझे एक बहुत बड़ी परीक्षा आई मेरे जीवन में, ये मेरे परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। उस परीक्षा में भी मैं स्थिर रही। मैं परमेश्वर का धन्यवाद। 1 महीना पूरा फिर से मैं बेड में, पूरा रक्त, सिर्फ चेहरा को छोड़ के बाकी से चेहरा के नीचे से पूरा मेरा बदन पूरा लाल 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 खून। डॉक्टर के पास गए, क्या हो गया? कुछ नहीं बीमारी। मैं बोली क्या हो रहा है प्रभु मेरे साथ? तो जितना हमने विश्वास में आने के पहले के जो दुख है और उसके आने के बाद जो कष्ट है, वो आनंद की थी, खुशी की थी, और इसलिए थी कि प्रभु ने मुझे परखा और परमेश्वर ने मुझे जांचा। और तभी भी मैं प्रभु को ये नहीं पूछी प्रभु मुझे ये सब क्यों दिया, मुझे ये बीमारी क्यों दिया। हाँ, मैं इतना जरूर बोलती, शनिवार को रात को मैं रो के प्रार्थना करती, तेरा संडे, आपका जो संडे है प्रभु, उस दिन तेरे चरणों में जाकर मैं तेरी आराधना। उस रात को मैं सोती प्रार्थना कर, सवेरे मेरे को नहीं पता मैं कैसे उठ जा रही हूँ, और उठ के मैं समय पर चर्च जाती थी। और ये सब कुछ मेरा परमेश्वर ने का मैं धन्यवाद करती। ये सब मेरे जीवन में हुआ, मेरी गवाही है प्रिय लोगों। इसमें मेरे को बहुत कुछ बोलने का, कितना और भी मुझे बताया, जो कि मेरा जीवन में जितना उपकार किए, जितना आश्चर्य कर मेरे प्रभु ने मेरे परिवार के साथ दिया। मेरे पति का जीवन में बहुत बदलाव हुआ। 10 साल के बाद उन्होंने विश्वास किया। आज भी परमेश्वर का मैं धन्यवाद। मेरा पूरा घराना, मेरी बेटी को जो शादी कौन करेगा तेरे बेटी को, मेरे प्रभु ने एक उत्तम दास को दिया। वो परमेश्वर का बेटा था, वो भी हिंदू से आया हुआ, हमारे समुदाय का है, वो उसका शादी हुआ। मैं परमेश्वर का जितने लोगों ने हमारी निंदा अपमान किया, उन लोगों का मुँह को सब यीशु मसीह ने बांध दिया। और सब जितने मेरे निंदा अपमान कट्ठों में उड़ाए, प्रिय लोगों, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन वो लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे। एक व्यक्ति ने बोला, एक नायर अंकल आके मेरे को बोला, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है जनवरी को, कार्ड देना है। तो मैं बोली मैं नहीं आऊँगी अब, ऐसा करके। तो क्यों नहीं आएगी? ऐसा करके मेरे को डांटने लगे अंकल। मैं बोली मैं अब इस सब चीज़ को नहीं मानती हूँ, मैं यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण करी हूँ, अब ये सब चीज़ को नहीं मानूंगी अंकल। ऐसा कैसे नहीं मानेगी? ऐसा करके मेरे को बोले। तो मैंने बोला आप कुछ भी बोलिए अंकल, मैं तो नहीं आएंगे हम। तो बोला तेरा नाम काट देंगे, तेरा रह जाओ, क्या है तुम्हारा मेंबर का शिप का नाम है। मैं बोले आप मेरे यहाँ का मेंबर भले काट लीजिए, लेकिन ऊपर वाले के मेंबर हूँ मैं अभी, आप पूरा स्वर्ग के मेंबर की हो गई मैं। ऐसा करके अंकल को जवाब दी, और उन्होंने मेरे को कुछ ऐसी बातें बोल के चला। आप लोग को प्रिय वालों, 5 तारीख को प्रोग्राम था, उन्होंने शायद मेरे को लग रहा 2 की 1 तारीख को मेरे को ला के कार्ड दिए कि तुम जरूर आना। उस अंकल जिस 5 तारीख को जो प्रोग्राम, उसी दिन उनका डेथ भी हो गया। आप लोग कितना मेरे को जो भी हो, मैं मेरे को बोला करके मैं नहीं बोल रही हूँ। देखिए परमेश्वर ही हमारे लिए युद्ध करता है, लड़ता है प्रिय लोगों। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा पूरा घराना प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में आ चुके हैं, और मैं प्रभु में सचमुच आने का एक ही कारण था, और मैं बहुत बीमार इसलिए हुई थी, मैं लास्ट में बता रही हूँ। मैं ऐसे मीडिएटर बन गई कि मैंने कुछ लोगों को पैसा उधारी में दे दिया, ब्याज में लेकर दूसरे को। मैंने कभी किसी का 1 रुपया भी नहीं खाया, लेकिन दूसरे लोग मेरे से आके मांगे और बोले आपका कोई परिचय में है तो मुझको थोड़ा 20,000, फिर वो दिए 14,000, ऐसा करके कुछ पैसे ले गए, और 1 लाख के आसपास कर्जा हो गया। और बहुत कुछ मेरे जीवन में गवाही में बोलने के लिए चाहती हूँ, समय की कमी के कारण नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मोबाइल में ज़्यादा देर बोल नहीं सकते। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे कर्ज में डूबे हुए समय में, बहुत बीमारी, मेरे जितने गहने सब कुछ मैं बेच दी, उसके बाद भी चुका दी, तो भी मेरा कर्जा उन लोगों का, क्योंकि मुझे देना पड़ा ये कर्जा। इसलिए मैं थोड़ा बहुत मेरे पास पैसा तो सब मैं दूसरों को दे दी। मेरे को 2 घर बनाने का पैसा मैं जमा की थी, वो भी मेरे सबसे चला गया प्रिय। लेकिन आज मेरा परमेश्वर मुझे चंगा भला सुरक्षित रखा। मुझे आज भी मेरे को यही है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मुझे इससे बड़ी और धन और खुशी आनंद किसी में भी नहीं है। मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरे परिवार के साथ है, हमारा सबके जो उसको विश्वास कर रहे हैं उनके सबके साथ प्रभु सदा बने रहे, मेरी यही प्रार्थना है। मैं विशेष एक बार फिर मूर्ति पूजा करेंगे तो मूर्ति कुछ नहीं कर सकते प्रिय लोगों। सूरज को परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, चंद्रमा को हमारे लिए बनाया, तारेगण को हमारे लिए बनाया, पूरा पृथ्वी में जितनी चीज़ें हमें खाने पीने के, जो सब परमेश्वर ने यीशु मसीह ने बनाया, ये सब उन्हीं का दिया हुआ दान है। हम उसकी आराधना करें, सृष्टि की आराधना ना करें। सृष्टि को बनाने वाला है यीशु मसीह, उस यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह आपको बहुत प्रेम करता है, और आप लोग को बुला भी रहा है, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते, इस जो गवाही मेरे जो आपने छोटी सी गवाही मैं अपने जीवन में रखी हूँ,
आगे भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इस अवसर मिलेंगे। उसके बाद मेरे जीवन में प्रभु ने जितने आश्चर्य चमत्कार अद्भुत काम मेरे जीवन में किया है वो सब मैं आप लोगों को थोड़ा करके बताऊंगी। परमेश्वर का धन्यवाद दूँ जो मुझे ये अवसर मिला। मैं बहुत दिन से सोचती थी अपनी गवाही रखूँगी, कई लोग इसके सुनकर मन फिराए परमेश्वर के पास आए और उन लोग को बचाया जाए। यही हमारा, मैं जब हॉस्पिटल देखती हूँ दुष्टात्मा शैतान के, सब हॉस्पिटल में शैतान का घर है, हमको नहीं जाना, हमें परमेश्वर चंगाई देगा। हमें कोई भी बीमारी प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपको चंगा। कभी कभी हमारे जीवन में परीक्षाएँ आती है, वो परमेश्वर की परीक्षाएँ नहीं है प्रभु, ये शैतान की ओर से आती है। शैतान के हाथ में थोड़ा समय हमको दे देता है, क्योंकि हमें परमेश्वर चाहता है कि हम थोड़ा सा मतलब डगमगा ना जाए, घमंड ना आ जाए, अहंकार ना आ जाए। इसलिए शैतान के हाथ में कभी कभी हमें थोड़ा सा छाटने के लिए, काटने के लिए देगा। लेकिन डरिए मत, परमेश्वर हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ रहने वाला, हमारे संग रहने वाला। जब भी आपको तकलीफ हो मत डर, मैं तेरे संग हूँ। सदा सर्वदा हमारे साथ रहने वाला प्रभु है। मेरे प्रिय लोगों, आप लोगों से जरूर प्रार्थना करें। यीशु मसीह को एक दिन में एक बार उनका नाम से ही उद्धार है, उनका नाम लेने से ही उद्धार है। तो उनके पास आने से कितना उद्धार है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। धन्यवाद। इस गवाही के साथ मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु आमीन।